नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था और पहली बार जो वितरित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 1965 में पहली बार दिया गया था। और किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें अगर पुरस्कार में मिलता क्या है, तो वर्तमान में इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी यानी कि सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। कांस्य यानी ब्रांज की स्टेच्यू। अगर बात करें भाषाओं की, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं तथा अंग्रेजी को शामिल करके इन भाषाओं में दिया जाता है। और ये पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं मिलता है। इतना फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पहले विजेता की बात करें तो आपको बता ही दिया, जी शंकर कुरूप, जो कि मलयालम भाषा के लिए मिला था। 1966 में तारा शंकर बंदोपाध्याय को बंगाली भाषा के लिए, 1967 में कुप्पाली वेंकटप्पा गौड़ा और उमाशंकर जोशी को मिला था। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जो जी शंकर कुरूप को मिला, ये इनकी जो रचना थी अड्डा कुजाई करके। और 1968 में जो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहला मिला, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। किस कवि काव्य के लिए? चिदम्बरा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1969 की बात करें तो फिराक गोरखपुरी को प्रदान किया गया उर्दू भाषा के लिए। 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु भाषा के लिए। 71 में विष्णु डे को बंगाली भाषा के लिए और 72 में रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी भाषा के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको जरूर याद रखें। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये इनकी कृति जो थी उर्वशी के लिए प्रदान किया गया। उर्वशी। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनकी चिदम्बरा कृति के लिए, और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 1973 की बात करें तो दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे को कन्नड़ भाषा में और गोपीनाथ मोहंती को ओडिया भाषा के लिए दिया गया। 1974 में विष्णु सखाराम खांडेकर को मराठी भाषा के लिए प्रदान किया गया। 1975 में पीवी अकिल नंदम को तमिल भाषा के लिए प्रदान किया गया। और 1976 में आशा पूर्णा देवी को बंगाली भाषा के लिए प्रदान किया गया। तो इनकी एक कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली महिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1970 में के शिवराम कारंत को कन्नड़ भाषा के लिए और 1978 में
सच्चिदानंद वात्स्यायन, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को 1978 में। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इनकी जो कविता थी कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए प्रदान किया गया था। तो हिंदी वाला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार। चलिए आगे देखते हैं। 1979 में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को और 1980 में एस.के. पोट्टेकट को मलयालम भाषा के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 1981 में अमृता प्रीतम को कागज दे कैनवास इस उपन्यास के लिए मिला था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और 1982 में महादेवी वर्मा को हिंदी भाषा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए, तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। कागज ते कैनवास के लिए 1981 में अमृता प्रीतम को और 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 1983 में मस्ती वेंकटेश अयंगर जो कि कन्नड़ भाषा के लिए, और 1984 में तकाजी शिवशंकर पिल्लई को मलयालम भाषा के लिए। 1985 में पन्नालाल पटेल को गुजराती भाषा के लिए, और 1986 में सच्चिदानंद राउत राय उड़ीसा भाषा के लिए। 87 में विष्णु वापन मराठी भाषा के लिए। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस इसको एक बार एक नज़र में देख लीजिए। 1988 में सी नारायण रेड्डी को तेलुगु में, और 89 में कुर्तुल एन हैदर को उर्दू भाषा के लिए। 1990 में विनायक कृष्ण गोकक को कन्नड़ के लिए, और 1991 में सुभाष मुखोपाध्याय को बंगाली भाषा के लिए। 1992 में नरेश मेहता को हिंदी भाषा के लिए हिंदी साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 93 में सीताकांत महापात्रा को, और 94 में U.R. अनंत मूर्ति को प्रदान किया गया। 1995 में M.T. वासुदेव नायर को मलयालम के लिए, और 1996 में महाश्वेता देवी को बंगाली भाषा के लिए प्रदान किया गया। 1997 में अली सरदार जाफरी और 1998 में गिरीश कर्नाड को प्रदान किया गया। 1999 में निर्मल वर्मा को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, और 1999 में ही गुरदयाल सिंह को भी पंजाबी साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। सन 2000 में असमिया भाषा के लिए इंदिरा गोस्वामी को, 2001 में राजेंद्र शाह को, 2002 में डॉक्टर जयकांतन को, और 2003 में बिंदा करेंदकर को, 2004 में रहमान राही को, और 2005 में कुंवर नारायण को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2006 में रविंद्र केलकर को, और सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत में। 2007 में ONV कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, और 2008 में अखलाक मोहम्मद खान को उर्दू भाषा के लिए। 2009 में अमरकांत को हिंदी भाषा के लिए, और श्रीलाल शुक्ल को भी हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया था। दोनों हिंदी कथाकार थे, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला को, दोनों लोगों को। 2010 में चंद्रशेखर कंबार को, और 2011 में प्रतिभा रे को। 2012 में रावुरी भारद्वाज को, और 2013 में केदारनाथ सिंह को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 2014 में बात करें तो भालचंद नेमाड़े, और 2015 में रघुवीर चौधरी को प्रदान किया गया। 2016 में शंख घोष, और 2017 में कृष्णा सोविती को हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। 2017 2018 का अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के लिए, और 2019 का अकितम अच्युतम नंबूथरी मलयालम भाषा के लिए, और 2021 का जो है नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए। 2022 में दामोदर मावजी को कोकड़ी, और 2023 में जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला। राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए। और 2024 का 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया। तो ये लास्ट के आपको जरूर याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी सब भूल जाए चलेगा। तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता
जिसमें से आपको क्या क्या याद रखना है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप, और हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को। इसके बाद लास्ट के दोनों 1958वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य गुलजार को तथा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को। इतना तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।